Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the testes. अब टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है SRY जीन, जो कि प्रेजेंट होती है शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम के अंदर। इसको हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी बोलते हैं। अब ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या कराता है कि जो हमारे पास गोनेडल कॉर्ड्स बनी थी उसकी डिफ्रेंशिएशन करवा देगा इनटू द सेमिनिफेरस कॉर्ड्स। यानी यहाँ से हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर से बने थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हमने कहा था गोनेडल रिजिस। ये हमारे पास चले गए थे इनटू द मीजेनकाइम। अब ये जब मीजेनकाइम जो हमारे पास बन गया था उसको हमने फिर बाद में क्या दिया था, मडल्ला। इस मडलरी रीजन के अंदर हमारे पास ये सेमिनिफेरस कॉर्ड्स की फॉर्मेशन करवा देंगे। मेल के केस में हमने कहा था कि मडल्ला टेस्टिस की फॉर्मेशन करवाता है जबकि कॉर्टेक्स रिग्रेस कर जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास मेडल्ला वाला रीजन है और ये बाहर की तरफ कॉर्टेक्स वाला रीजन है। तो मेडल्ला के अंदर बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है टेस्टिस की। अब कैसे फॉर्मेशन होती है कि सबसे पहले जो गोनेडल कॉर्ड थी वो डिफ्रेंशिएशन के थ्रू हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द सेमिनिफेरस कॉर्ड्स। कैसे कन्वर्ट होगी कि हमारे पास ये वाली जो गोनेडल रिजिस थी ये मूव कर जाएंगी टूवर्ड्स द मेडल्ला, जो कि हमारे पास बना देगी सेमिनिफेरस कॉर्ड्स। अब ये जो सेमिनिफेरस कॉर्ड्स हैं ये कंडेंस करती हैं, कंडेंस होकर ये मेडल्ला के अंदर एक एनास्टोमोसिक नेटवर्क बना देती हैं जिसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ये कैसे बना है कि जो हमारे पास सेमिनिफेरस कॉर्ड्स थी ये आपस में ब्रांच हुई और एनास्टोमोसिस के थ्रू एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवा दी जिसको हमने कह दिया रेटी टेस्टिस। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो कॉर्टेक्स और मेडल्ला होता है इसके दरमियान एक फाइब्रस कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है। यानी कॉर्टेक्स और मेडल्ला को सेपरेट करने के लिए एक फाइब्रस कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं टूनिका एल्बोजीनिया। जब हम अडल्ट टेस्टिस की भी बात करते हैं तो उसकी लेयर्स के अंदर हम एक पढ़ते हैं टूनिका एल्बोजीनिया। ये टूनिका एल्बोजीनिया अपेयर होती है बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द मेडल्ला। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो कनेक्शन होता है सेमिनिफेरस कॉर्ड का विद द सरफेस जो हमारे पास एपिथेलियम होती है उससे लॉस्ट हो जाता है। और ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है टेस्टिकुलर डेवलपमेंट का, क्योंकि अडल्ट के अंदर भी हमारे पास टूनिका एल्बोजीनिया प्रेजेंट होती है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो हमारे पास टेस्टिस की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है मीजोनेफ्रोस। अब इस डीजेनरेटिंग मीजोनेफ्रोस के साथ ये जो टेस्टिस होती है ये अपना ताल्लुक ख़त्म कर लेती है। कैसे ख़त्म कर लेती है कि ये एक अपनी ही मेजेंट्री के थ्रू सस्पेंड हो जाती है। इस मेजेंट्री को हम बोलते हैं मिजोरकिम। यानी पहले तो ये मीजोनेफ्रोस के साथ कंटिन्यूस थी, मीजोनेफ्रोस के साथ ये अपना ताल्लुक ख़त्म कर लेती है और एक अपनी ही मेजेंट्री के थ्रू सस्पेंड हो जाती है जिसको हम बोल लेते हैं मिजोरकिम। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि जो सेमिनिफेरस कॉर्ड्स है उससे हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर बने। सेमिनिफेरस कॉर्ड से बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक हमारे पास बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अलावा ये रेटी टेस्टिस, उसके अलावा जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल होती है जो कि आगे जाके इफरेंट डक्ट्यूल के अंदर कंटिन्यूस होती है वो हमारे पास बनेगी फ्रॉम दीज सेमिनिफेरस कॉर्ड्स। सेमिनिफेरस कॉर्ड से हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बन गई, रेटी टेस्टिस बन गई और स्ट्रेट ट्यूब्यूल बन गई। नेक्स्ट जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर उनकी डेवलपमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द लेडिक। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द लेडिक होते हैं ये हमारे पास बनते हैं फ्रॉम द मीजेनकाइम। इनकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द मीजेनकाइम। अब कौन से रीजन की मीजेनकाइम से होती है, तो जो सेमिनिफेरस कॉर्ड्स होती हैं उनके दरमियान की जो मीजेनकाइम होती है उधर से बेसिकली हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द लेडिक की फॉर्मेशन होती है। अब इनका काम ये होता है कि ये सिक्रीट कर रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन को और एंड्रोस्टीरोन्स को। और ये टेस्टोस्टेरोन की जो सिक्रीशन है इसको स्टिमुलेट करता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट आता है सर्टोलाई सेल्स। अब ये जो सर्टोलाई सेल्स होते हैं ये हमारे पास बनते हैं फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम। यानी जो सरफेस एपिथेलियम होती है टेस्टिस की उधर से हमारे पास सर्टोलाई सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये क्या सिक्रेट करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास सिक्रेट करते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन को। एंटी मुलेरियन हार्मोन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये मुलेरियन डक्ट्स की फॉर्मेशन को रोकता है। मुलेरियन डक्ट्स फीमेल के अंदर होती हैं, तो हम मेल की डेवलपमेंट की बात करें तो मुलेरियन डक्ट्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको सिप्रेस करने के लिए हमारे पास मेल्स के अंदर हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसको हम मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस भी बोलते हैं, MIS यानी मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। ये सिक्रीट होता है 8th वीक के अंदर
और ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स होती हैं फीमेल्स के अंदर जो डक्ट्स की फॉर्मेशन करवाता है उसको रिग्रेस करती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होती है हमारे पास फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल यही वाले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं जो कि अम्बलाइकल वेसिकल्स के थ्रू आएंगे टूवर्ड द गोनेडल कॉर्ड्स, उनके अंदर आके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और वो हमारे पास फॉर्मेशन करवाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो डक्ट्स होती हैं और उसके अलावा जो ग्लैंड्स होती हैं मेल के अंदर उनकी डेवलपमेंट की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।